जोधा अकबर की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की एक अनोखी प्रेम कहानी है। जोधा अकबर के बारे में लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग मत हैं और इतिहास में भी इस कहानी का कोई भी पक्का सबूत नहीं मिलता है। कुछ लोग जोधा अकबर पूरी कहानी को सच मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जोधा नाम के किसी भी किरदार का होना इतिहास में मौजूद ही नहीं है। जबकि कई इतिहासकारों ने तो जोधा अकबर की कहानी को झूठा और गलत कहा है। उनके हिसाब से किसी भी ऐतिहासिक किताब में जोधा भाई के होने का कोई खास सबूत नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक जोधा अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर की राजपूताना बेगम थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक जोधा किसी लेखक की कलम का काल्पनिक किरदार है, तो वहीं राजस्थानी लोगों का कहना है कि किसी भी राजपूत शहजादी की शादी अकबर से नहीं हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि अकबर की राजपूताना बेगम तो थी, लेकिन उसका नाम जोधा नहीं बल्कि कुछ और था। आज के अपने इस वीडियो के जरिए हम आपको जोधा अकबर की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साल 2008 में डायरेक्टर आशुतोष गोड़कर के जरिए बनी फिल्म जोधा अकबर विवादों के घेरे में रही थी। राजपूत समाज का कहना था कि जोधा अकबर फिल्म में दिखाई देने वाली कहानी सच्ची घटना पर बेस्ड कहानी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर आशुतोष गोड़कर का कहना है कि जोधा अकबर की कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर बेस्ड है और पूरे रिसर्च के बाद ही इस फिल्म को बनाया गया है। जोधा अकबर फिल्म 2008 की सबसे हिट और सबसे सफल फिल्मों में से एक थी, लेकिन इस फिल्म पर कई विवाद हुए। इस फिल्म के बाद जोधा अकबर नाम के टीवी सीरियल को स्टार्ट किया गया, जो अपने वक्त का सबसे हिट टीवी सीरियल रहा। उन्हीं विवादों के चलते हुए जोधा अकबर की कहानी में लोगों की खास दिलचस्पी थी, इसीलिए आज जोधा अकबर की पूरी कहानी को हम आपको बताएंगे। जोधा को इतिहास में हीराबाई, हीरा कुमारी और हरकाबाई के नाम से भी जाना जाता है। जोधा राजपूत राजा भारमल की बेटी थी और जोधा की अकबर से शादी एक सियासी समझौता था। जोधाबाई के बारे में इतिहास में साफ तौर पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। बादशाह अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था और अकबर बाबर के बेटे हुमायूं की औलाद था। बादशाह जलालुद्दीन अकबर मुगल सल्तनत के सबसे सफल बादशाह थे। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब अकबर अपनी सल्तनत को फैलाने में लगा था। उस वक्त अकबर के सामने सबसे बड़े दुश्मन राजपूत राजा हुआ करते थे। बादशाह अकबर के पास उस वक्त की सबसे ताकतवर फौज थी। वो अपना रुख जिस भी सियासत की तरफ मोड़ देता था, रियासत मुगल सल्तनत में शामिल हो जाया करती थी। आगरा, दिल्ली और कई जगह फतह हासिल करने के बाद अब अकबर का टारगेट था आमेर का किला। ये वही आमेर है जिसका राजा भारमल था और जोधा इसी की बेटी थी। अब अकबर की फौज आमेर की फौज के साथ जंग में लड़ रही थी। अकबर ने ये जंग जीतकर राजा भारमल के 3 बेटों को कैदी बना लिया। अब भारमल के सामने संधि यानी हथियार डालने और समझौता करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अकबर ने जोधा को पहले ही एक बार आमेर में देख लिया था और वो उसको पसंद आ गई। अकबर ने राजा भारमल से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। तब राजा भारमल ने सूझबूझ और अकल से काम लेते हुए अपनी शहजादी जोधा का निकाह अकबर के साथ कर दिया। इस तरह आमेर के राजपूतों और मुगलों की दुश्मनी भी खत्म हो गई। जोधा और अकबर का निकाह एक सियासी समझौता था। अगर अकबर चाहता तो जोधा का धर्म मजहब बदलवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं फैला बल्कि अमन और सुकून से फैला है। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर एक ऐसा राजा था जिसके राज में हर धर्म का इंसान खुशी खुशी रहता था और बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में भी हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक रहता था। बादशाह औरंगजेब पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।